तो देखो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बताई जाती है तो वो सीख लो। उसके लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पहले काउंट करते हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके कितने हैं, 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, 3 और 4। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है तो sp2 होगी, और अगर 2 है तो कितने होंगे, sp होगी। ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम क्यों ये लिंक करते हैं, बिकॉज आपको पता होगा कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ही ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे हम करेंगे, इससे थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा होते हैं। एंड आउट ऑफ डबल बॉन्ड में आपको पता होगा एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है। और ट्रिपल में क्या होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, क्योंकि ऊपर वाले पाई है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। उसी तरह से ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है। और सेंट्रल का देखो 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp। तो सेंट्रल वाले में जो सेंट्रल एटम है उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है, और जो टर्मिनल है वो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो एटम्स की। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर सकते हैं।